आप चाहे माने या फिर ना माने, सरफराज अहमद एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कोचिंग सेटअप के लिए, जो कि आकिब जावेद की इस वक्त ज़ेर निगरानी है। और आकिब जावेद ही सारा कुछ मैनेज कर रही है। सिलेक्शन के मामला हो, कोचिंग के मामला हो, या जिस भी तरीके से किसी को हटाना हो, किसी को लाना हो, तो आकिब जावेद ही बड़े छोटे गए। लेकिन आकिब जावेद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रही है सरफराज अहमद, क्योंकि हाल ही के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं निचली सतह पर, वो बहुत कमाल की देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के अंडर 19 टीम हो या पाकिस्तान अंडर 19 टीम के अंदर जिन जिन प्लेयर्स को खिलाना हो, इनको बाहर करना हो, तो उनमें कलीदी किरदार सरफराज अहमद का होता है। सरफराज अहमद ने इस टीम का मुकम्मल तरीके से शराजा ही तब्दील करके रख दिया है। जहां एक तरफ सरफराज अहमद के फैसलों की गूंज पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दी जा रही है और बड़े अच्छे अच्छे बैटर्स और बॉलर्स को लाया जा रहा है, वहीं पर यह बात भी तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि एक ना एक दिन आकिब जावेद को रिप्लेस करने वाले सरफराज अहमद होंगे। 2-3 महीने पहले तो ये बात कन्फर्म हो गई थी, लेकिन फिर पता नहीं कुछ मामलात पीसीबी ने नहीं माना, जिसकी वजह से सरफराज अहमद ने ना कर दी थी। मगर ना वो सभी कुछ के बड़े छोटे सरफराज अहमद होते। अब चूंकि सरफराज अहमद आ रखे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर भी चंद तब्दीलियों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रोशन है, क्योंकि अभी उनसे पूछा जाता है, उनको भी सिलेक्शन के मामला के अंदर शामिल किया जाता है। तो ऐसे में आपको बताता चलूँ कि सरफराज अहमद का भी कलीदी किरदार है इस वक्त पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के अंदर। आप लोग चाहे माने या फिर ना माने, ये बात कन्फर्म सी है। अब कौन सी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, क्या होने जा रहा है, मुकम्मल मैं आपको तफसील बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक कीजिएगा, ताकि आपके पास तमाम तरह क्रिकेट के हवाले से अपडेट्स और न्यूज़ वगैरह मिलते रहें। अब दोस्तों, अगर हम सरफराज अहमद की बातचीत करते हैं, वर्ल्ड कप सर पर आन पहुंचा है, तो ऐसे में 3-4 ऐसे मैच विनर्स हैं जिनकी वापसी तकरीबन करवा देनी चाहिए। और उनके बारे में सरफराज अहमद की क्या राय है, सरफराज अहमद क्या समझते हैं, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि माजी के अंदर वो उन प्लेयर्स के बारे में क्या कह चुके हैं, यहाँ पर भी बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि आकिब जावेद ने बेसिकली कौन से बड़े बड़े ब्लंडर मारे हैं, किन किन प्लेयर्स को बाहर किया है, किन के साथ नाइंसाफियाँ की है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी होगा कि आकिब जावेद की कौन सी गलतियाँ, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें भी ज़रूर की है जिसकी वजह से उनकी तारीफ़ें की जाती है। आजकल जिस तरीके से सरफराज अहमद की तारीफ़ें हो रखी हैं कि वो सही तरीके से मेंटोरशिप कर रखी है, और ये बात भी बताई जा रही है कि तकरीबन पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड भी के साथ भी सरफराज अहमद जाएंगे, यानी कि मेंटोर के तौर पर सरफराज अहमद भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब चूंकि ये खबरें सामने आ रही हैं, तो ये इंतहाई बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ऐसा चाहते हैं। सरफराज अहमद एक ऐसा ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट का जिसको तकरीबन शामिल करना चाहिए। जबकि आकिब जावेद की बातचीत करते हैं, तो अब आकिब जावेद पर जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आकिब जावेद की ज़्यादातर मानते हैं कौन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े छोटे, यानी कि मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी को ऐसा बंदा चाहिए था कि भाई जो सारा कुछ मैनेज करे। आकिब जावेद चुपचाप करके कोई नाशानी करते शुरू हो जाते हैं। सरफराज अहमद की असल में ये बात यह है कि वो अपनी मनपसंद के प्लेयर्स लेना चाहते हैं, वो हाँ में हाँ नहीं मिलाते। जहाँ पर जो चीज़ गलत होती है वो गलत को गलत कहते हैं। जैसे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर, और जबकि डायरेक्टर की जॉब भी उनके लिए बनाई गई थी, यानी कि उनको तकरीबन ये ऑफ़र मिलने वाली थी, ऑफ़र मिल चुकी थी, एक्सेप्ट भी करने लगे थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ अपने मामला पीसीबी के साथ क्लियर ना होने की वजह से जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया था। पीसीबी ने बेसिकली इनको प्रपोजल भेजा था, लेकिन सरफराज अहमद ने रिजेक्ट कर दिया था, डिनेट कर दिया था। अब अगर हम बातचीत करते हैं आकिब जावेद की सबसे पहले बुराइयों की, तो देखिए सबसे पहले पाकिस्तान टीम के अंदर जो एक यूनिटी थी ना, उस यूनिटी को तोड़ने में इस बंदे का कलीदी किरदार है। वहाब रियाज साहिब हो या ये बंदा हो, इन दोनों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यूनिटी को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। वो इस वजह से क्योंकि बाबर, रिजवान, शाहीन ये सब एक साथ हुआ करते थे। अगर इनमें से किसी को निकाला भी जाता तो मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा मसले मसाइल, फड्डेबाजी ना पैदा होती। लेकिन इस साहिब ने थोड़े से मसले मसाइल जो पेश किए हैं वो आपके सामने गए। अब जो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी जिनके साथ कर रखी है, ये सुफियान मुकीम के साथ नाइंसाफ़ी कर रखी है। इस बंदे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, हर जगह पर, डोमेस्टिक सतह पर, हर जगह पर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इसके बावजूद इस खिलाड़ी को अभी तक उसका हक नहीं मिल पाया, और हर कोई इस बात पर जोर देता हुआ नजर आता है कि भाई इस प्लेयर को ना इसका हक नहीं मिला, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसके पीछे कार फरमा है आकिब जावेद साहब, जो इस साहब को मौका ही नहीं देना चाहता। यानी कि आप लोग जानते हैं कि भाई जहाँ पर भी ये बच्चा एक सिर्फ अफ्रीका वाले मैच के बाद इनको निकाल दिया गया, यानी कि उस मैच के अंदर इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ख़राब देखने को मिली तो इनको निकाल दिया गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो भाई
मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई बस मतलब एक एक काम खराब ही उल्टा ही कर देते हैं, ये पता नहीं अब इनको क्या क्या बंदा। अब एक तरफ सुफियान मुकीम को खुले लाइन लगाया गया, सुफियान मुकीम के करियर को तबाह करने की कोशिश की, क्योंकि आपके सामने यार मौके जब आप नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के प्लेयर को जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है, कोई मसले मसाइल नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस उसके स्टैट्स बोल रखे हैं, उनको आप फिर भी मौका नहीं देते, आप स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं करते, बड़ा अवामी प्रेशर हो तब जाकर आप एक आध मैचेस खिला देते हो, जो कि सरासर नाइंसाफी। आप शादाब खान के पीछे लगे हो क्योंकि उनके पीछे एक पर्ची टाइट है, तो इस वजह से शायद में भी हो सकता है वहाँ पर जो है मतलब है कि काफ़ी लोग आ जाते हैं कि भाई शादाब खान को खिला दें, ये कर दें वो कर दें, तो वो फिर बात मान ली जाती है। अभी देखें शादाब खान की वापसी हो गई, हालांकि उन्होंने BBL के 2-3 मैचेस के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट कोई नहीं खेली, ये बच्चे जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, फिर भी इनको मौका नहीं मिलता। अब माँ सदाकत देख लें, वो बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन भाई मौका ही नहीं मिल रहा। क्या वजह है? माँ सदाकत को मौका नहीं मिला, ख्वाजा नाफे को मौका, गो कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी। अब ऐसा बात नहीं है, अब ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि भाई आप अगर ये समझ रहे हैं कि पता नहीं कि ख्वाजा नाफे को ख़राब प्लेयर है। ख्वाजा नाफे पर मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप लोग जानते होंगे। ख्वाजा नाफे भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का खिलाड़ी, इस बात में कोई भी शक नहीं है, लेकिन यह है कि जब आप ना हकदारों का हक मारते हो फिर यही होता है। अब सरफराज अहमद अगर हम बातचीत करते हैं तो वो मोहम्मद रिजवान के जो केस है ना, उसको बड़े ही अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, आप चाहे माने या फिर ना माने, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से वो केस लड़ सकते हैं। यानी कि आप मना सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ठीक है यार ये वो, मतलब कि जिस तरीके से मामला होते हैं। लेकिन जो अभी आकिब जवेद ने उन्हें बर्बाद करके रख दिया, यानी कि हर जगह पर उनकी बेइज्जती करवाई गई और जाकर पता नहीं क्या क्या सीन करवाए गए, जो कि मैं समझता हूँ कि यार एक प्लेयर्स की अपनी इज्जत होती है और उस इज़्ज़त को तबाह बर्बाद करने में कलीदी किरदार नहीं छोड़ा। बाकी पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से फिर यानी कि रिजवान का इमेज बनाया गया, जो बाबर का इमेज बनाया गया, वो आपके सामने। अभी वर्ल्ड कप की अगर हम बातचीत करते हैं तो मैं अभी भी समझता हूँ, आप लोग कहेंगे कि यार ये छक्के नहीं मार सकते, ये नहीं कर सकते, स्पिनिंग जहाँ पर भी विकेट आ गई ना, वहाँ पर इस बंदे की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी। आप माने या फिर ना माने, ये आपकी मर्ज़ी पर मुनसर है, लेकिन मैं आपको ये कन्फर्म बता रहा हूँ कि भाई जहाँ जहाँ पर स्पिन विकेट हुई ना, वहाँ पर इस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप चाहे जो भी कहें, इस बंदे की ज़रूरत आपको पड़नी ही पड़नी है। बाकी अगर हम बातचीत करते हैं, अब अगर उस्मान खान ठीक है अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार तकरीबन मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो चस नहीं है उनके अंदर। आप खुद जानते हो कि यूएई के लिए वो खेलता बेचारा बहुत अच्छा था, लेकिन उस बेचारे के तबाह बर्बाद क्रिकेट कैरियर को छोड़ दिया गया। उस वक्त भी आकिब जवेद वगैरह वगैरह ये सारे प्लेयर ना बड़े छोटे आ गए। तो मैं समझता हूँ कि यार इस तरीके से क्रिकेट जो बोर्ड है ना, उसको प्लेयर के ना नहीं ख़त्म करना चाहिए जो सारा सीन है। अब यहाँ पर अगर हम बातचीत करते हैं तो माज सदाकत एक ऐसा खिलाड़ी जिसके अंदर टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। हाल फिलहाल के अंदर इस बंदे की जगह बनती थी, लेकिन ख्वाजा नाफे को प्रेफर किया गया। हालांकि मैं समझता हूँ कि ख्वाजा नाफे को अगर आप टीम के अंदर शामिल करें तो एज अ विकेट कीपर के तौर पर आप शामिल करें, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। आपको ये करना चाहिए था कि भाई अगर साइम या साहिब जफरान में से किसी एक को कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है, इंजरी का शिकार या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते, तो उनके बैकअप के तौर पर हम माज सदाकत को यूज़ कर सकते थे। माज सदाकत की बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, तो आप एक ज़बरदस्त तरीके से काम ले सकते थे। लेकिन उल्टा सोचें, उल्टे तरीक़ेकार और सारी उल्टी सोचे, फिर आप समझ सकते हैं कि भाई क्या सीन चल रहा है आपके सामने ऐसा रखो। लेकिन मैं समझता हूँ कि तकरीबन यहाँ पर माज सदाकत की जगह बनती थी। हाल फिलहाल के अंदर इनकी परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी आई थी, एशिया कप के अंदर हो, अंडर-19 के अंदर हो, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है पीछे भी, और साथ ही साथ PSL के अंदर भी इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, फॉरनर प्लेयर्स के साथ खेला हुआ है ये बच्चा। तो मेरे हिसाब से इनकी जगह बनती थी, ना कि ख्वाजा नाफे की। अब ख्वाजा नाफे कोई ऐसा कोई बेकार प्लेयर नहीं है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का धांसू प्लेयर है। लेकिन अगर दोनों की बातचीत करते हैं तजुर्बे की, तो मैं समझता हूँ कि माज सदाकत ने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली हुई है, तो आप उनको मौका दे सकते थे। अब एक और खिलाड़ी आ जाता है अब्बास अफरीदी, ये बच्चा भी बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है, बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर भी पर्ची आ जाती है हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ पता नहीं क्या वजह है कि हमने उसको सवार किया हुआ यार, तकरीबन चौथा पाँचवां वर्ल्ड कप है आपके सामने। लोग कहते हैं कि आप तनकीद करते हैं, यार तनकीद ना करें तो फिर क्या करें, पाँचवां छठा तकरीबन वर्ल्ड कप है या बड़ा टूर्नामेंट एशिया कप को मिला के, भाई इन्होंने क्या दिया हमें, कोई मैच जितवा नहीं जितवा सके यार। अब ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, लेकिन उसको फिर निकालना इनके लिए बहुत ज़्यादा अजाब बन जाता है। बाबर आज़म की कप्तानी के अंदर यही फ्लॉ था कि भाई सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म के क्रिएट करते थे, लेकिन फिर उनको बचा नहीं पाते थे सिचुएशन को, तो वो फिर मतलब कि कोई ढंग सी बात समझ नहीं आती थी कि भाई क्या करें। तो मैं समझता हूँ कि अब्बास अफरीदी के साथ ना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। हम एक ऐसे हीरो को गंवा रहे कि अभी इनकी खैर 24-25 साल उम्र है, अब इनका कैरियर तकरीबन 10-15-20 साल हम इससे काम ले सकते हैं इस बच्चे से। तो लेकिन ये है कि बंदा ना थोड़ा सा समझ सकता है कि भाई क्या सीन बनना चाहिए। वसीम जूनियर भी बहुत अच्छे हैं, एक आध मैच के अंदर परफॉर्मेंस ऊंच नीच हो जाती है यार, किसी प्लेयर को ना इतना भी जलील ना कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि भाई एक मैच की वजह से इनको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दे। लेकिन इस बंदे की मेहनत थी, बहुत ज़्यादा पीछे स्ट्रगल करके आया हुआ था बच्चा। एक आध मैच के अंदर हो जाता है 19-20, तो उनकी बातों को ना छोड़ दिया करें।
तो ये सारे सीन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब्बास अफरीदी वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर पक्के पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर आने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को भी यानी कि 2 फास्ट बॉलर भी अगर आप खिलाते हैं ना, तो अब्बास अफरीदी एक फास्ट बॉलर भी हो जाएंगे, ऑलराउंडर भी हो जाएंगे, बैटिंग भी कर सकेंगे। फिर आप शाहीन को भी मौका दे सकते हैं, किसी और को भी मौका दे सकते हैं। तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जो समझ में, जो सेंस में है। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजीज ना अभी तक कुछ सेंस में नहीं आ रही, कोई यानी कि पता नहीं कोई समझ नहीं आ रही हमारा, यानी कि ये सीन बन चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एक और नाम आता है उस्मान तारिक का। अब उस्मान तारिक को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? उस्मान तारिक को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, भाई सीरीज़ के 3 मैचेस हैं तो 2 इनको खिला दो या 1 मैच खिला दो। आहिस्ता आहिस्ता इस बंदे को हमने यूज़ करना है। लेकिन हम अभी तक ना इसको भी सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे, हमें समझ नहीं आ रही कि भाई क्या करें। अबरार अहमद बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अबरार अहमद T20 का नहीं है। मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, अबरार अहमद फुली को T20 का प्लेयर नहीं है। ऐसा को T20 के अंदर वो तबाही नहीं फेर चुका। ठीक है, उसने विकेट्स लेकर दी हैं, पाकिस्तान को मैचेस भी एक जितवाए हैं, लेकिन वो T20 का पक्का बॉलर नहीं है। आपको T20 फॉर्मेट के अंदर आजकल खासकर T20 वर्ल्ड कप हो तो फिर भाई आपको मिस्ट्री स्पिनर चाहिए। तो ऐसे में उस्मान तारिक हूँ, सुफियान मुकीम हूँ, ये बड़े मिस्ट्री बॉलर हैं। तो मैं समझता हूँ कि तो यही इनको मौका देना चाहिए। लेकिन अब ये टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है। लेकिन सरफराज अहमद इन सभी लोगों के लिए ख़तरनाक साबित होने जा रहा है। अगर उनको मेंटोर बनाया जाता है तो एक तब्दीली फिर ये अपने तरीके से ज़रूर करवाएंगे टीम के अंदर। पहले भी सरफराज अहमद के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस बार फिर आपको यूँ बता रहा हूँ कि ऐसा कन्फर्म तौर पर होगा कि सरफराज अहमद अपनी मर्ज़ी के प्लेयर्स लाजमी ऐड करवाएंगे। सरफराज अहमद ऐसे ही प्लेयर हैं जो अपनी मर्ज़ी यानी कि करना बिल्कुल जानते हैं, और वो अपनी बात मनवाने में भी, मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी ना वो आफ्ताब इकबाल एक जुमला कहा करते थे, यद तूला रखते हैं, तो वो यद तूला रखते हैं। खैर, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हम सब का आमीन। नाज़िर, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।